Illustration 42. On 1/4/2018, XYZ Limited issued 10,014% debenture of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10%. After 5 years, out of profit of the company. Out of profit मतलब DRR में हम लोग कितना लेके जाएगा? तुम लोग को डाउट क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल में क्या डाउट है, ये बताओ. डाउट है? हाँ, देख लो, समझ लो इस चीज को. कितना डिबेंचर रिडीम करना है? 10,000 इंटू अगर 100 रुपया भी होता है तो कितना हो गया? 10,000 और 2 जीरो, 10 लाख रुपया रिडीम करना है. ठीक है, एक ही बार में रिडीम करना है. इंस्टॉलमेंट में तो क्वेश्चन बोला नहीं है. अच्छा, रिडम्पशन कब करना है? 5 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है. 2018 से 2019 खत्म हुआ, 20, 21, 22, 23, 31 मार्च 2023 को हम लोग को रिडम्पशन करना है. ठीक है, तो सिंपल सा बात है. आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कंपनी ये 5 ईयर्स में, मतलब 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है ना, नया इक्विटी शेयर इशू करके ये लोग को रिपेमेंट नहीं करेगा. एवरी ईयर ये 5 साल में 5 PL बनेगा, तो उस 5 PL से एवरी ईयर जितना हो सकता है वो लोग साइड करेगा. बट एट द एंड ऑफ जिस डेट पे रिडम्पशन हो रहा है ना, तब तक मिला के पूरा 10 लाख रुपया DRR में हो जाना चाहिए, मतलब 100%. ठीक है, ये हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट. आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहा है. और अगर बोल देता आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल में वर्ड ही क्या आ रहा है? कैपिटल. कैपिटल मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है. कैसे इंक्रीज हो रहा है? नया इक्विटी शेयर देके, नया डिबेंचर इशू करके, नया प्रेफरेंस शेयर देके. अच्छा, उन लोगों को नया प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू कर दिया तो कंपनी के पास क्या आया? पैसा आया. और उस पैसा से रिडम्पशन कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट से सुसाइड करने का दरकार ही नहीं है. तो उस केस में क्या होता है? 25% प्रॉफिट से साइड करना पड़ेगा. ठीक है, पूरा का पूरा 100% तुम नहीं दे सकता नया इक्विटी शेयर इशू करके. तो 25% मतलब 2,50,000 हम लोग को इस केस में DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब पूरा का पूरा हम लोग को प्रॉफिट से साइड करना है. मतलब कितना? 10 लाख रुपया. ऑन 31 मार्च द बैलेंस ऑफ DRR में कितना है? ऑलरेडी ये 4 साल पहले का चला गया, तो तब तक वो लोग कितना साइड करके रखा है? 340. हमको करना है 10, तो और कितना करेगा? 6,60,000. और इस साल हम प्रॉफिट से ऐड कर देगा, इस साल का PL से, तो हो जाएगा 10 लाख. फिर उसके बाद ही रिडम्पशन का प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है ना. तो इसमें अपना प्रोसेस क्या है? पहला क्या एंट्री करेगा? पहला एंट्री हम लोग क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा. ठीक है ना. कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 10 लाख का 15%. ठीक है ना. पहला तो ये. दूसरा 31 मार्च आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट को वापस मैच्योर कर देगा. ठीक है. और तीसरा क्या होगा? हम लोग DRR में साइड करेगा प्रॉफिट से. चौथा क्या करेगा? PL में लेके क्या बोलता है, डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेगा, ड्यू. ठीक है. और 5वां नंबर बैंक से पेमेंट करेगा. ठीक है, समझ गया ना. क्वेश्चन में क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. इशू का भी एंट्री करना है और रिडम्पशन का भी एंट्री करना है. अब देखो इशू में क्या किया ना, इशू कैसे किया है? इशू किया है डिस्काउंट में 5%, और रिडम्पशन कैसे कर रहा है? 10%. तो 15 रुपए का लॉस है कि नहीं है? वो लॉस भी हम लोग PL में लेके जाएगा. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. उसी साल 100 रुपया है ना. ठीक है, तो इशू करेगा तो अपने को 95 रुपीज़ मिलेगा. 10,000 इंटू 95. ठीक है ना. कितना आया? 9,50,000. डिवेंचर में जाएगा, जो जो आता है पहले वो लिख लो. डिवेंचर में 10 लाख जाएगा. और यहाँ पे लॉस कितना का हो गया? 10,000 इंटू 5, 50,000 का लॉस हो गया. ठीक है, डिस्काउंट में इशू करते समय. फिर रिडम्पशन में हम लोग क्या बोलते हैं? 10 रुपये एक्स्ट्रा देगा, मतलब 10,000 इंटू 10, 1 लाख. वो 1 लाख का भी लॉस है, तो प्लस यहाँ पे 1 लाख हो गया. तो टोटल अपना लॉस कितना हुआ? 1.5 लाख. ये 1.5 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्वेश्चन में? नहीं है. कैपिटल रिजर्व है? नहीं है. तो PL में लेके जाएगा पूरा. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1.5 लाख आ गया. खत्म. 2018 अपना खत्म हो गया.
19 में अपना कोई एंट्री नहीं है, बस 31 मार्च का एंट्री है। फिर 2019 स्टार्ट हुआ, उसमें कोई एंट्री नहीं, 20 में कुछ नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है अपना 2022 में, क्योंकि लिए हम लोग को 31 मार्च 2023 को रिडम्पशन करना है, तो इन्वेस्टमेंट किस डेट में होगा? 2022 को। उस डेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना? 15%। सिंपल सा बात है, 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपया, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एज्यूम करके चलेगा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर हम लोग सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 6,60,000 इन्वेस्ट कर दिया। कैसे आया? 10 लाख माइनस 3,40,000 जो था वो माइनस करके 6,60,000। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना हो गया? पूरा 10 लाख हो गया, खत्म। अब हम लोग क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट किया था इसको वापस मैच्योर कर दो, तो ये एंट्री को उल्टा कर दो, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया विथ नो इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर हम लोग डिबेंचर होल्डर को, हाँ, तो 14% डिबेंचर 10 लाख, प्रीमियम बोला था 10% एक्स्ट्रा देगा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख, टू डिबेंचर होल्डर 11 लाख। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद जो डीआरआर में जो है वो जनरल रिजर्व में चला गया 10 लाख, ठीक है। Any Limited has issued 12,000 14% debenture of 100 each on 1/4/2018. On 31st March 2023, the debenture has become due for redemption at a premium of 10%. The balance in DR reserve stores at 1,70,000. The company has met the minimum investment in debenture redemption investment. कोई दिक्कत नहीं है. The investment were realized at 105% less 0.5% brokerage. ठीक है, कुछ नहीं है, ब्रोकरेज जो है वो अपना खर्चा है, कुछ नहीं है। हाँ, तो हम लोग अगर 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो अपने को आ रहा कितना है? 105 रुपया आ रहा है एलोंग विथ इंटरेस्ट। तो इसमें सिंपल सा बात है, 5 रुपया इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा? 0.5% ब्रोकरेज का भी है। कितना डिबेंचर है? 12,000 इंटू 100 रुपया करके, 12,000 इंटू 100 रुपया एट ए प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम पे हम लोग को रिडम्पशन करना है, ठीक है ना। तो 12,000 इंटू 100 कितना हो गया? 12 लाख रुपया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना करेगा इसका? 15%, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1,80,000 रुपया आ जाएगा। कैसे आया 1,80,000? देखो 10% करता तो 1,20,000, और 10% का आधा करो तो 5% हो जाता है, मतलब 1,20,000 का आधा 60,000, तो 60 और 1,20 1,80, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक 1,80 आ गया, ठीक है। और अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना है? 1,70,000, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग 12 लाख का डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट करता तो हम लोग को कितना साइड करना पड़ता? 12 लाख रुपया साइड करना पड़ता प्रॉफिट से। और अगर आउट ऑफ कैपिटल करेगा, आउट ऑफ कैपिटल करना है तो कितना होगा? 12 लाख का 25%, आधा का आधा कितना? 6 लाख 3 लाख, ठीक है। बट ऑलरेडी यहाँ पे कितना है? 1,70,000। तो ये मान के चलो, देखो 25% के ऊपर नहीं है तो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये आउट ऑफ कैपिटल ही हो रहा है, ठीक है। तो हम कितना 1,30,000 और डीआरआर में ट्रांसफर कर देगा तो 25% हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर में आ जाएगा 1,30,000। क्या बोला वो 25%? इससे पहले वाला क्वेश्चन में 25% से ज़्यादा हो रहा था तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग ले लिया रहा। इसमें क्या है, मान लो कि अगर ये 1,70,000 की जगह 3,70,000 होता, अगर डीआरआर में ऑलरेडी बैलेंस 3,70,000 होता तो वो तो ऑलरेडी 25% से ज़्यादा ही है ना, तब 100% लेके करता, समझ गया। बट ये ऑलरेडी 3 लाख से कम है, तो मान के चल लो कि ये कंपनी ये सोच रहा है कि आउट ऑफ कैपिटल करेगा, मतलब 25% डीआरआर में लेके जाएगा, ठीक है ना। अब बैंक में कितना रुपया आएगा? देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1,80,000 इंटू 105% करो, ठीक है।
1,80,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा? 189। इतना आ रहा है। ब्रोकरेज कितना लग जाएगा? 0.5 इंटू 0.5%, 945 रुपीज़। माइनस करो 945, 189 माइनस 945, 188,055 इतना रुपये अपने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 188,055 यहाँ पे आ गया। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में कितना है? 1,80,000 और बाकी क्या ले लिया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8055 ले लिया। STT में लिखा है, डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। नहीं तो वैसे भी कर सकता है, 189 का पूरा बुक कर लिया और उसके बाद उसको अलग से खर्चा भी दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेगा? डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर देगा, बट कैसा है? प्रीमियम रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 14% डिवेंचर अकाउंट 12 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसका 10% आ गया 1,20,000 और डिवेंचर होल्डर को कितना जाएगा? 1,32,000। फिर ये पेमेंट कर दिया 13,20,000, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया 13,20,000 और DRR में कितना था? 3 लाख रुपया। वो 3 लाख कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आ जाओ, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। इतना देर अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहा था वो एक बार में कर रहा था, अब क्या इंस्टॉलमेंट में करेगा। When the redemption of the whole amount of debenture is not made, but that redemption is made part by part and is spread over the period of time, it is called redemption by installment. Under this method, amount of debentures to be redeemed every year is determined as per the terms of redemption. The debentures are redeemed in the year may be equal amount or varying amount. Every year equal amount भी कर सकता है या every year अलग अलग amount भी हो सकता है। इस साल 1,000 रिडम्पशन किया डिवेंचर्स का, अगले साल 2,000 कर सकता है, नेक्स्ट ईयर 3,000 भी कर सकता है, वो वेरी कर रहा है। और एवरी ईयर अगर 1,000 कर रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो गया। द सीरियल नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड ईच ईयर आर डिसाइडेड बाय ड्रॉइंग लॉटरी। किसका डिवेंचर पहले रिडम्पशन करेगा वो लॉटरी के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। लॉट में बी ड्रॉन मैनुअली और बाय कंप्यूटर। इफ इट इज ड्रॉन मैनुअली, द स्लिप्स कंटेनिंग द नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर पुट इन ए ड्रम और ए बॉक्स, देन एज मेनी स्लिप्स एज द डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स ऑन ए रैंडम बेसिस, ठीक है। आ जाओ 44 नंबर में। ऑन 1 अप्रैल 2020 भारती लिमिटेड इशूड 3,10% डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट एंड डिसाइडेड टू रिडीम द डिवेंचर्स बाय एनुअली ड्रॉइंग इक्वली ओवर 3 years आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब 100% DRR में लेके जाएगा, ठीक है ना। बिगिनिंग फ्रॉम 3/3/2021 मतलब 3/3/2021 से डिवेंचर रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 1/4/2020 को स्टार्ट किया ना, तो 31/3/2021 को पहला 1,000 डिवेंचर्स रिडीम कर देगा, फिर नेक्स्ट ईयर 1,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1,000, 3 बार करेगा, ठीक है ना। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर मेड इन 8% एंड वर रियलाइज्ड एवरी ईयर बिफोर रिडम्पशन। एवरी ईयर हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट किया और वो रियलाइज भी कर लिया एट। तो स्टेप्स देख लो। अब इसमें हम लोग जो DRR में ट्रांसफर करेगा वो 3 लाख का 100% नहीं करेगा। जिस साल में जितना डिवेंचर्स रिडीम हो रहा है उसका 15% इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका 100% हम लोग DRR में लेके जाएगा, क्योंकि ये बाकी का जो 2,000 डिवेंचर्स है वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, नेक्स्ट ईयर हम लोग DRR में लेके जाएगा। इस साल जितना हो रहा है उतना का लेके जाओ DRR में। तो इस साल हम लोग का हो रहा है 1 लाख डिवेंचर्स। देखो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 करेगा तो 1 लाख का डिवेंचर्स हम लोग को रिडम्पशन करना है इस साल। तो होने वाला जो फ्यूचर में होने वाला है उसका हम टेंशन नहीं करेगा, हमको इस साल जो होने वाला है हम उसका टेंशन करेगा। तो इन्वेस्टमेंट करेगा 1 लाख का 15%, ठीक है, और DRR में लेके जाएगा 1 लाख का 100%, ठीक है। क्यों के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है और पहले का कुछ भी बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। अच्छा, रिडम्पशन कुछ भी नहीं लिखा, कैसे है, पार है कि प्रीमियम है। प्रीमियम नहीं दिया तो पार में ही होगा, सिंपल सा बात है। तो अपने को पैसा कितना मिलेगा? 3 लाख माइनस 10% 2,70,000 मिलेगा। डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 30,000 और डिवेंचर्स में कितना आ जाएगा? 3 लाख।
अब इस साल हम 1 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन करेगा। अच्छा, ये हम कब इशू किया? 1 अप्रैल 2020। अब 31 मार्च 2021 को रिडम्पशन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का डेट कब हो जाएगा? 30/4। ये तो पता ही है सबको, बस इसका माइनस कर दो, -1 ईयर 2020। ठीक है, तो अप्रैल 30 2020 को हम लोग रिडम्पशन का इन्वेस्टमेंट करेगा। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15,000 टू बैंक अकाउंट। ये 15,000 कैसे आया? 1 लाख का जो डिबेंचर रिडीम हो रहा है उसका 15%। ठीक है, अब आ जाएगा 31 मार्च 2021। अब इसमें खाली बस 2 एंट्री है। एक तो जो इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस लेना है, मैच्योर करना है, और दूसरा वो जो डिबेंचर डीआरआर में हम लोग को साइड करना है। ठीक है, अगर एक बार में हो रहा है 3 लाख, अगर एक बार में हो रहा है तो एक बार में करता। हाँ हाँ, देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है, सुन लो शिवम और तुम भी सुन लो। जितना डिबेंचर्स इस साल रिडीम होने वाला है, मान लो कि 10 लाख का डिबेंचर्स है, उसमें से 2 लाख ही इस साल 31 मार्च को रिडीम होने वाला है, तो 2 लाख का ही 15% बनेगा इन्वेस्टमेंट, और 2 लाख का ही अपने को डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मान लो कि 10 लाख का डिबेंचर्स है, तुम्हारा ये बोलने का मतलब कि हम लोग को प्रीमियम देना था वो लोग को। हाँ, तो इस बार जितना डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है ना, मान लो कि 10 लाख में 2 लाख ही रिडम्पशन हो रहा है, तो 2 लाख का 10% प्रीमियम हो जाता है, मान लो कि 20,000, तो 2,20,000 ही पेमेंट होगा। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि हम लोग 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है और ये बोल रहा है कि प्रीमियम में पेएबल है 10%। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम लोग को कितना मिला? सिंपल सा बात है, बैंक अकाउंट में आया अपना 10 लाख रुपया इशू किया, मान लो कि पार में, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया 1 लाख रुपया, टू डिबेंचर में आ गया 10 लाख। ठीक है, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आ गया मान लो 1 लाख। यही तो कहने का मतलब है तुम्हारा। पहला तो ये इशू के टाइम में एंट्री कर। अब तुम ये बोल रहा है कि ये 10 लाख का डिबेंचर में इस साल खाली 2 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा 15%, 2 लाख का डीआरआर बनाएगा या तो 25 या तो 100% डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, और 2 लाख का प्रीमियम कितना हो रहा है पेएबल? 20,000, तो 20,000 पेएबल होगा। ठीक है, फिर अगले साल मान लो कि 3 लाख हो रहा है। ठीक है, तो 3 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट करेगा, 3 लाख का डीआरआर में लेके जाएगा। ठीक है, और 3 लाख का प्रीमियम पेबल कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर मान लो कि 5 लाख होने वाला है। हाँ, वैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग को इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट और डीआरआर उतना का ही बनाना है जितना इस साल रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, पूरा का नहीं, क्योंकि जब वो फ्यूचर में होगा उस डेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, उस डेट में हम लोग डीआरआर बनाएगा। ठीक है, तो इस साल 1 लाख ही हो रहा है, तो हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना लेके गया? 1 लाख रुपया। और हम लोग डिस्काउंट में इशू किया था ना, डिस्काउंट में इशू किया था, वो डिस्काउंट को भी पूरा पीएल में लेके चला गया 30,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, अपना खत्म हो गया सब कुछ, एंट्री खत्म हो गया, और भी बाकी है एंट्री। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख, वो कितना % इन्वेस्टमेंट था? 8% का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आने वाला था। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया था ना। 15,000 इंटू 8% इंटू कितना महीना? 11/12। 15,000 इंटू 8% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, 1100 रुपये का इंटरेस्ट है। तो अपने को कितना मिलेगा? 1100 प्लस 15,000, मतलब 16,100। तो बैंक अकाउंट में आया 16,100, उसमें से इन्वेस्टमेंट जितना किया था वो वापस घूर के आ गया, प्लस इंटरेस्ट के साथ 1,100 रुपया आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया कितना? 1 लाख, फिर उन लोगों को पेमेंट कर दिया 1 लाख, खत्म। अब नेक्स्ट ईयर आ जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर का अप्रैल स्टार्ट हो गया, बट अप्रैल 30 को हम वापस से इन्वेस्टमेंट करेगा कितना? वही सेम 15,000 का। ठीक है, डीआरआर में हम लोग 1 लाख लेके गया, फिर उसके बाद अपने को सेम वही बैंक का एंट्री, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेगा? डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया, और डीआरआर में यहाँ तक खत्म, पेमेंट कर दिया, 2 साल का अपना हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वापस 30 अप्रैल को हम लोग वापस से इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हम लोग डीआरआर में लेके गया 1 लाख रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका वापस मैच्योर हो गया, डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया।
रिडम्पशन हो गया पूरा सारा। अब एक बार में जनरल रिडम्पशन को जनरल रिजर्व में डाल दो, जब पूरा रिडम्पशन हो जाएगा तब, ठीक है ना। खत्म, आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा सा ही। फेडरल बैंक लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6% ऑन April 2016, payable in full along with application and redeemable at par on 31st March 2023. The issue was subscribed fully. Pass necessary entries for the issue and redemption of debenture. Ignore interest on debenture. ठीक है, पहला हम लोग क्या करेगा, कितना डिवेंचर रिडेम्पशन हो रहा है पहले वो देखेगा, कितना रिडेम्पशन हो रहा है। इशूड 10,000 एट 50 ईच, मतलब 5 लाख का डिवेंचर है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा पार्टली कि 3 साल में हो रहा है 4 साल में हो रहा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये मान के चलो पूरा एक बार में हो रहा है। तो कितना का डिवेंचर्स है, रिडेम्पशन हो रहा है 5 लाख का, ठीक है। डीआरआर में बैलेंस है कुछ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 75,000। डीआरआर में कितना लेके जाएगा, या तो 25% या 100%। 25% भी लेके जा सकता है मिनिमम, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल, तो कैसे ही कर लो, 25% भी ले लो या 100% भी ले लो। बस नीचे में एक नोट डाल देना कि हम लोग ये मेथड फॉलो किया है, ठीक है। कितना लेके जाएगा, 25% या 100%, वो आंसर तुम लोग का गलत है। ना ही 25% होगा ना ही 100% होगा। डीआरआर में ट्रांसफर करेगा ही नहीं। याद करो, हम तुम लोग को बोला था कि डीआरआर किसको किसको नहीं बनाना है, सिंपल सा बात है, बैंक्स को। देखो तुम लोग भी साइंस का स्टूडेंट है, साइंस में भी क्या होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पन्स होता है ना। ये न्यूटन का लॉ, चलो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर गिरेगा वो नीचे गिरेगा, बट उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन है। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा वापस, होता ना, हर चीज़ में एग्जाम्पशन रहता है ना। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पशन है कि फेडरल बैंक है तो उसको डीआरआर बनाने का दरकार नहीं है। तो अपने को कितना मिलेगा, अच्छा प्रीमियम में इशू किया है क्या, हाँ, प्रीमियम ऑफ 6%, तो 50 का 6% मतलब 3 रुपया हो गया। तो अपने को कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 53, तो 5,30,000 आ गया, ठीक है। फिर उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,30,000 को डिवेंचर टू सिक्योरिटीज पेमेंट आ गया। फिर हम लोग क्या किया, 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर डायरेक्ट और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ना ही हम लोग इन्वेस्टमेंट किया और ना ही हम लोग डीआरआर में लेके गया।